अब ढेरों प्याज काटे हैं बगैर किसी छुरी के, बगैर किसी चॉपर मशीन के, बगैर किसी ब्लेंडर के। अब घर में ही चॉपर मशीन बनाए और मिनटों में ढेर प्याज काटें और बगैर किसी छुरी के। तो ऐसी कमाल की टिप शेयर करूंगी जिससे आप लोग ढेर प्याज काटेंगे और मिनटों सेकंडों में। और इसके साथ शानदार और लाजवाब किस्म की टिप्स एंड ट्रिक्स होंगी, लाइफ हैक्स होंगी, जिनसे ना सिर्फ आपकी टाइम सेविंग होगी बल्कि आपकी मनी सेविंग होगी, बल्कि औरतों के घंटों के काम जो होंगे वो मिनटों में होंगे। और गंदे से गंदे ऑयल को सिर्फ 2 मिनट के अंदर आप लोग शीशे की तरह साफ कर सकते हैं, बिल्कुल इस तरीके से। और कांच के बर्तनों की शाइन को दोबारा लाने की ऐसी कमाल की ट्रिक लाई हूँ, यकीन जाने के आपके बर्तन जो होंगे ना तो ऐसे चमकेंगे, ऐसा लगेगा कि आज आप लोग मार्केट से खरीद के लाएं। और नीम गर्म पानी के अंदर सफ़ेद सिरका डालते ही ख्वातीन के साथ साथ मर्द हजरात के भी होश होने वाले ऐसी कमाल की ट्रिक शेयर करूंगी। तो बगैर किसी बर्फ के आप लोग पानी को ठंडा यक कर सकते हैं सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट के अंदर। तो ऐसी शानदार सी टिप शेयर करूंगी। तो सरसों के तेल के अंदर बर्फ डालने का ऐसा खुफिया राज जो कि गर्मी में आप लोग अपनाने पे मजबूर हो जाएंगे। तो वीडियो को अपने एंड तक कंप्लीट वॉच करना है। प्यारे व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे और फर्स्ट क्लास होंगे। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। तो चलते जनाब टिप नंबर 1 को स्टार्ट करते हैं। तो जब भी आप लोग ऑयल में कोई भी चीज फ्राई करते हैं तो ऑयल के अंदर कुछ इस तरह के तिनके से आ जाते हैं, इस तरह के पार्टिकल्स आ जाते हैं। तो ऑयल को साफ करने की बेस्ट ट्रिक शेयर करूंगी। तो इसके लिए आपको चाहिए जी टी स्ट्रेनर, और इस तरीके से आपने किसी बाउल के ऊपर टी स्ट्रेनर को रख देना है। साथ ही आपको चाहिए टिश्यू। तो टिश्यू जो होता है बहुत ही बेस्ट होता है इस तरह के तिनकों को निकालने के लिए। तो आप लोगों ने कुछ भी नहीं करना, बस ऑयल को डाल के छोड़ देना है। खुद ब खुद सारा का सारा साफ तेल जो वो अलग हो जाएगा और गंदा ऑयल जो वो अलग हो जाएगा। तो इस तरीके से आप लोग अपने गंदे से गंदे ऑयल को बिल्कुल शीशे की तरह साफ कर सकते हैं। मैं आपको इसके लाइव रिजल्ट दिखाऊंगी। अगर आपको पास टाइम नहीं है तो आप लोग चाहें तो इस तरीके से हाथों की मदद से दबा के भी आप लोग निकाल सकते हैं। बहुत ही आसान तरीका है ऑयल को साफ करने का। तो यहाँ पे जनाब आप लोग देख सकते हैं कि ऑयल के अंदर कितना ज़्यादा कचरा था, लेकिन ऑयल हमारा बिल्कुल साफ हो चुका है। तो आप लोग इस तरीके से गंदे ऑयल को सिर्फ 2 मिनट के अंदर साफ कर सकते हैं। तो जल्दी से वीडियो को लाइक करते हैं क्योंकि आज ही मेरी वीडियो का टारगेट है 1000 लाइक्स। तो आपने मेरे इस टारगेट को जरूर पूरा करना है। तो फटाफट चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। नीम गर्म पानी के अंदर सफ़ेद सिरका डालते ही ख्वातीन के होश उड़ने वाले। तो इतनी कमाल की टिप शेयर करूंगी। तो अक्सर हमारे शीशे के बर्तन जो होते हैं कुछ ही टाइम यूज़ करने के बाद जो इनकी चमक होती है वो निकल जाती है। तो आप लोगों ने करना क्या है, तो सबसे पहले अपने पानी को गर्म करना है। नीम गर्म पानी के अंदर अपने शामिल करना है 1 से 2 टेबल स्पून सिरका। साथ ही अपने शामिल करना है 1 टेबल स्पून लिक्विड वॉश और इसके साथ जाएगा हाफ टेबल स्पून मीठा सोडा। तो इन तमाम चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। यहाँ पे जो लिक्विड बनने वाला है इसके रिजल्ट देख के आपकी आंखें खुली रह जाएंगी। तो आप लोगों ने करना क्या, जितने भी आपके शीशे के गिलास हैं, यहाँ पे कप है, यहाँ पे मग है, तो बड़ा सा कोई बर्तन ले लें। इसके अंदर आपने सारे के सारे बर्तनों को डिप करके रख देना है तकरीबन 5 से 10 मिनट के लिए। 5 से 10 मिनट के बाद आप लोग देखेंगे कि बगैर रगड़े, बगैर किसी मेहनत के आपके बर्तन जो कि बिल्कुल शीशे की तरह साफ हो जाएंगे। तो यहाँ पे आप लोग इसके लाइव रिजल्ट चेक कीजिए। तो इस जादुई लिक्विड की मदद से आपके बर्तन जो कि बिल्कुल इस तरीके से शीशे की तरह चमकेंगे। तो बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि आज हम लोग मार्केट से खरीद के लाएं। तो आप लोग चाहें तो अपने गंदे से गंदे कांच के बर्तन को बिल्कुल इस तरीके से चमका सकते हैं। तो बगैर किसी बर्फ के पानी को ठंडा करने का ऐसा तरीका बताऊंगी। सिर्फ 5 मिनट के अंदर आपका पानी जो होगा ठंडा यक हो जाएगा। बस आप लोगों ने करना क्या, अक्सर हम लोग प्लास्टिक की बोतल में जब भी पानी को ठंडा करने के रखते हैं तो प्लास्टिक की बोतल को ठंडा होते होते तकरीबन 1 से आधा घंटा लगता है। लेकिन अगर आप लोग पानी की बोतल को फ्रिज के ऊपर वाले पोर्शन में रखेंगे बिल्कुल ज़मीन पे, तो इससे क्या होगा, आपका पानी जो होगा इंतहाई ठंडा यक हो जाएगा सिर्फ 5 मिनट के अंदर। जी हाँ, 5 से 10 मिनट के अंदर। तो अक्सर ऐसा होता है कि हमारे फ्रिज में कूलिंग नहीं बनती, जिसकी वजह से पानी को ठंडा करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। लेकिन अगर आप लोग पानी को इस तरीके से ऊपर वाले पोर्शन में रखेंगे तो फटाफट से आपका पानी ठंडा हो जाएगा। तो ये टिप आपके बेहद काम आएगी जब भी आपके घर में गेस्ट आए हो या फिर आपको पानी को बहुत ही जल्द ठंडा करना हो। तो मैं तो हमेशा पानी को फटाफट ठंडा करने के लिए इस ट्रिक को ट्राई करती हूँ। तो मैं आपको पानी को निकाल के भी दिखाती हूँ। अक्सर हमारे घर में गेस्ट आए होते हैं लेकिन हमारे घर में ना तो बर्फ़ होती है और ना ही पानी ठंडा होता है। तो अब आप लोग पानी को घंटों के बजाय मिनटों में ठंडा कर सकते हैं इस ट्रिक से। तो जल्दी से चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। तो मेरी ये टिप जो है ख्वातीन के घंटों के कामों को मिनटों में करेगी। वो कैसे, तो अक्सर क्या होता है जब भी हम लोग मेकअप करते हैं तो मेकअप करते वक्त लाइनर हमसे कभी भी सीधा नहीं लगता। तो जब लाइनर को हम लोग सही करने लगते हैं तो इससे क्या होता है, जो बाकी मेकअप होता है वो खराब हो जाता है। तो सिंपल से आप लोगों ने काम करना है, थोड़ी सी लेनी है वैसलीन। तो चाहे आपका आई लाइनर जो वाटर प्रूफ हो, जितना मर्जी पक्का हो, लेकिन यकीन जाने के वैसलीन के इस्तेमाल से फ़ौरन से उतर जाएगा। तो यहाँ पे आप लोग इसके शानदार से रिजल्ट देख सकते हैं। तो जब भी आपका आई लाइनर खराब हो जाए तो इस तरीके से आप लोग चाहें तो लाइनर को ठीक कर सकते हैं। तो ये टिप जो है बहुत ही छोटी सी है लेकिन 100% वर्क करती है। आप भी चाहें तो ट्राई करके देख सकते हैं। तो जल्दी से चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ।
तो अक्सर ऐसा होता है कि हमारे पास इस तरह के बहुत सारे बॉक्सेस होते हैं, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, इन्हें उठा के फेंक देते हैं। लेकिन अगर आप लोग ये इसका इस्तेमाल देख लेंगे तो यकीन जाने कि आप लोग गलती से भी इसे नहीं फेंकेंगे। तो सबसे पहले आप लोगों ने इस तरीके से इसकी कटिंग करनी है। आप लोगों ने करना क्या है, मिड में से इस तरीके से इसके होल कर देना, जिस तरीके से मैं आपको वीडियो में शो कर रही हूँ। इस तरीके से सीज़र के साथ कटिंग कर लेंगे। तो इस खाली गत्ते का ऐसा शानदार सा इस्तेमाल जो कि ख्वातीन के बहुत से मुश्किल कामों को आसान कर देगा। तो इसे आप लोगों ने चाहें तो कहीं भी हैंग कर सकते हैं। तो अक्सर क्या होता है, हमारे घर में बहुत सारी शॉपरें आती रहती हैं, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, यहाँ वहाँ रख के भूल जाते हैं, लेकिन हमें टाइम पे एक भी नहीं मिलती। तो सिंपल सा आप लोगों ने काम करना है, सारी की सारी शॉपर्स को इसके अंदर डाल देना है। तो इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा, तो एक तो आपकी शॉपर्स होंगी वो तो घूमेंगी नहीं। दूसरा सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा, जब भी आप लोग चाहिए होंगे फटाफट से आप लोग यहाँ से निकाल सकते हैं और ऊपर से डाल सकते हैं। अब ना तो शॉपर्स की वजह से मेस क्रिएट होगा और शॉपर्स को ढूंढने में आपका टाइम भी ज़ाया नहीं होगा। जल्दी चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। तो क्या आप लोगों ने कभी सरसों के तेल के अंदर आइस क्यूब्स डाले हैं? अगर नहीं डाले तो इसे करने पे आप लोग मजबूर हो जाएंगे, क्योंकि गर्मियों की एक बहुत बड़ी टेंशन जो कि वो खत्म होने वाली है। इस तरीके से आप लोगों ने करना है कि आइस क्यूब्स डालना है। यहाँ पे आपने पानी का इस्तेमाल नहीं करना, बस बर्फ़ का ही इस्तेमाल करना है। अच्छी तरीके से मिक्स करते जाएंगे, फेंटते जाएंगे। तो अक्सर ऐसा होता है गर्मियों में हमें पित्त निकलती है, गर्मी दाने निकलते हैं बहुत ही बारीक बारीक से। तो रात के टाइम आपने इसको ठंडा ठंडा लगा देना है, इससे आपकी गर्मी दाने जो होंगे वो भी खत्म हो जाएंगे। और अगर बच्चों को रैशेस है, क्योंकि बच्चों को पैम्पर वगैरह लगाते हैं, तो हर तरह के रैशेस जो होंगे इस मलहम के इस्तेमाल से खत्म हो जाएंगे। यकीन जाने इसके बहुत ही बेस्ट रिजल्ट है, क्योंकि सरसों का तेल जो होता है वो गर्मी दानों को खत्म करने के लिए और साथ साथ रैशेस को खत्म करने के लिए बहुत ही बेस्ट है। तो आप लोग चाहें तो 1 से 2 मरतबा इसे इस्तेमाल करेंगे, सारे के सारे गर्मी दाने जो होंगे वो खत्म हो जाएंगे। तो बेल्ट को फोल्ड करने की ऐसी ट्रिक बताऊंगी जिससे क्या होगा, बेल्ट जो को ना तो खुलेगा ना ही बहुत ज़्यादा स्पेस लेगा। कम टाइम में आप लोग बहुत सारे बेल्ट को फोल्ड कर पाएंगे। तो इस तरीके से आपने बेल्ट को फोल्ड करते जाना है, फोल्ड करते जाना है। इसके बाद आपको चाहिए कोई भी रबर बैंड, यहाँ पे आप लोग चाहें तो पौनी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरीके से चाहें तो रबर बैंड लगा लें, यहाँ पे इस तरह की पौनी लगा लें, तो यकीन जाने कि आपकी बेल्ट जो है बिल्कुल भी खुलेगी नहीं, ना ही टच से मस होगी। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। तो इस तरीके से आप लोग बहुत ही कम जगह में बहुत सारी बेल्ट को फोल्ड करके रख सकते हैं। तो बहुत ही शानदार तरीका है। जल्दी चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। तो पर्स के अंदर सेफ्टी पिन डालते ही यकीन जाने कि आपके हज़ारों रुपए की बचत होगी। ऐसी कमाल की ट्रिक शेयर करूंगी जिसे देखने के बाद आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। तो अक्सर ऐसा होता है कि हमारे घर में कुछ इस तरह के हैंडबैग होते हैं जिनके अंदर ना तो जिप होती है, सिर्फ टिच लगा होता है, जिसकी वजह से होता कि अगर हम लोग इसके अंदर मोबाइल रखते हैं तो मोबाइल चोरी होने का खतरा होता है। यहाँ पे पैसे रखते हैं तो पैसे निकलने का डर होता है। तो फिर आप लोगों ने करना है कि ऐसी कमाल की ट्रिक बताऊंगी। तो आप लोगों ने करना है कि इस तरह का लेना है मिनी पर्स, ये छोटा सा पर्स लेना है और इसे आप लोगों ने करना है कि अपने बड़े पर्स के अंदर एडजस्ट करना है। किस तरीके से एडजस्ट करना है, आप लोगों ने सेफ्टी पिन और सिंपली आप लोगों ने करना है कि इस तरीके से सेफ्टी पिन को इसके अंदर डाल लेंगे और पर्स के अंदर जो कपड़ा लगा होता है इसके साथ अटैच कर लेंगे। ये ट्रिक इतनी कमाल की। अक्सर ऐसा होता है कि हमारे पर्स के अंदर पॉकेट्स नहीं होते, तो इस तरीके से आप लोग इजीली पॉकेट बना सकते हैं। और सबसे मजे की बात है कि अगर आप लोग इस पॉकेट के अंदर कोई भी चीज़ डालेंगे तो कोई भी चीज़ आपकी निकाल नहीं पाएगा। आप लोगों ने करना क्या है, तो अब आप लोग चाहें तो इसमें अपना स्मार्टफोन रखें, यहाँ पे आप लोग चाहें तो अपने कीमती पैसे रखें, कोई भी चीज़ रखेंगे, इवन कि आप लोग अपनी गोल्ड की ज्वेलरी भी रख लेंगे तो कोई भी निकाल नहीं पाएगा। अगर ईद की शॉपिंग करने जाते तब भी आपने इस ट्रिक को ट्राई करना है, क्योंकि अगर आपके पर्स में डायरेक्टली पैसे होंगे तो फ़ौरन से चोर निकाल लेगा, लेकिन पर्स के अंदर जब पर्स होगा तो चोर बिल्कुल भी निकाल पाएगा। ये ट्रिक बहुत ही मजे की, आपने मस्ट ट्राई करना है। इसके रिजल्ट्स आपको 100% मिलेंगे। तो अक्सर ऐसा होता है कि हमारे घर में बहुत सारे स्टोलर्स होते हैं, बहुत सारे दुपट्टे होते हैं, लेकिन जो हमारा मोस्ट फेवरेट दुपट्टा होता है वो हमें कभी भी टाइम पे नहीं मिलता। तो बस आप लोगों ने करना क्या है, तो इस हैंगर के साथ आप लोगों ने करना है कि सारे के सारे दुपट्टे लेने और फटाफट से आप लोगों ने करना है कि दुपट्टे को इस तरीके से खोल लेना है। तो इस तरीके से आप लोग चाहें तो बहुत सारे दुपट्टों को इजीली ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। आप लोगों ने करना है दुपट्टे को इस तरीके से ले आना है और इसके बाद आप लोगों ने करना है कि पीछे वाली साइड से दुपट्टे को इस तरीके से खींच लेना है, जिस तरीके से मैं आपको वीडियो में शो कर रही हूँ। इतनी कोई कमाल की और ज़बरदस्त ट्रिक है ना। इस तरीके से आपके बहुत सारे दुपट्टे जो होते हैं ना सिर्फ और सिर्फ एक हैंगर के अंदर ऑर्गेनाइज हो जाते हैं। तो अगर आप लोग इस टिप को ट्राई करेंगे तो एक तो आपकी बहुत ज़्यादा टाइम सेविंग होगी और सबसे मजे की बात है कि आपका फेवरेट दुपट्टा आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा, जिसकी वजह से हमारे घंटों लग जाते हैं बस। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं बिल्कुल क्यूट सा हमारा ऑर्गेनाइजर बनकर रेडी हो चुका है, बिल्कुल जीरो कॉस्ट में। इसे बनाने के लिए हमारे 1 रुपया खर्च भी नहीं हुआ, लेकिन हमारे काम भी बेहद आसान होंगे। तो मेरी इस टिप से ना सिर्फ आपकी टाइम सेविंग होगी बल्कि आपकी मनी सेविंग होगी। वो कैसे, तो अक्सर हम लोग क्या करते हैं, इस तरह के मसाला जात के पैकेट्स ले आते हैं और थोड़ा सा इस्तेमाल करते हैं और इन्हें खुला ही छोड़ देते हैं। इससे क्या होता है, इन मसालों में नमी जाती है और हमारे मसाले जो होते हैं इनका टेस्ट जो होता है वो ख़राब हो जाता है। तो सबसे पहले आप लोगों ने करना है कि इस मसाले वाले गत्ते को इस तरीके से कटिंग करनी है, जिस तरीके से मैं आपको वीडियो में शो करूँ। यकीन जाने कि ये ट्रिक इतनी अमेजिंग है जिसे देखने के बाद आप लोग बिल्कुल हैरान होने वाले हैं। बहुत ही बेस्ट तरीका है मसालों को सेव करने का। साथ साथ आप लोगों ने करना है कि जो इसके साथ एक्सपायरी डेट होती है उसी पे आपने इस तरीके से कट कर लेना है।
अगर इस तरीके से मसालों को आप लोग स्टोर करके रखेंगे ना तो ये बहुत ज़्यादा स्पेस लेंगे और सबसे मज़े की बात है ना तो आपके मसाले का टेस्ट खराब होगा। वो कैसे? तो आपको चाहिए कोई भी प्लास्टिक का जार, इस तरीके से अपने टेप को सही से चिपका देना है। तो इसे लगाने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि आपको पता चल जाएगा कौन से डब्बे के अंदर कौन सा मसाला है और एक्सपायरी डेट लगाई होगी, तो इससे आपको पता चल जाएगा कि मसाला कब एक्सपायर होगा, आप लोग चेक कर सकते हैं। तो इस तरीके से मसाले को स्टोर करके रखेंगे ना तो मसाले में नमी जाएगी ना ही आपका मसाला ख़राब होगा। तो ये बहुत ही बेस्ट तरीका है मसालों को स्टोर करने का। तो अगर आपको मेरी वीडियो से कुछ भी अच्छा सीखने को मिलता है तो एक लाइक तो बनता ही और साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस भी कर दीजिएगा। अब ढेरों ढेर प्याज काटें बगैर किसी छुरी के, बगैर किसी चॉपर मशीन के, बगैर किसी ब्लेंडर मशीन के और घर में आप लोग चॉपर मशीन बना सकते हैं बहुत ही आसान तरीके के साथ। तो बस आप लोगों ने करना क्या है, सबसे पहले आपको चाहिए खूबसूरत से प्याज। तो प्याज को आप लोगों ने करना क्या है, सबसे पहले पील ऑफ कर लेना है। तो अक्सर घरों में ना तो चॉपर मशीन होती है, ना ही ब्लेंडर मशीन होती है और ना ही क्या में चॉपिंग बोर्ड होता है। तो आप लोग किस तरीके से ढेरों ढेर प्याज को छील सकते हैं और काट सकते हैं। आप लोगों ने करना क्या है, सबसे पहले प्याज को पील ऑफ कर लेना है। डाउन वाले हिस्से को आपने बिल्कुल भी कट नहीं करना, आपने इसका इस्तेमाल कैसे करना है वो मैं आपको बताती हूँ। तो सबसे पहले आपको चाहिए कोई सा भी ढक्कन। जी हाँ, ढक्कन की मदद से आप लोग चाहें तो ढेरों ढेर प्याज को काट सकते हैं बहुत ही आसान तरीके के साथ। ढक्कन का सबसे बड़ा फायदा क्या होगा, ना तो आपका प्याज हिलेगा, फटाफट से आप लोग इसे चॉप कर पाएंगे। तो अगर हमारे घर में चॉपिंग बोर्ड ना हो तो हम प्याज को जब प्लेट के ऊपर कट करते हैं तो इससे क्या होता है, प्याज होते हैं कभी इधर हो रहा होता है कभी उधर हो रहा होता है, इससे प्याज होता है हमारे कटिंग करने में बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। लेकिन अगर आप लोग ढक्कन का इस्तेमाल करेंगे तो इससे आप लोग फटाफट से ढेरों ढेर प्याज काट पाएंगे। अब ये छोटा सा ढक्कन करेगा ख्वातीन के घंटों के कामों का मिनटों में। यकीन जाने कि इतना बारीक से बारीक प्याज को आप लोग चॉप कर सकते हैं वो भी फटाफट से। अब ना तो आपको किसी चॉपर मशीन की ज़रूरत है, ना ही महंगे महंगे बिल बढ़ाने की ज़रूरत है, क्योंकि जब मशीनें चलती हैं तो जाहिर सी बात है कि बिलों में इजाफा होता है। तो आप अपने कामों को इस तरीके से आसान बना सकते हैं। तो मैं फटाफट से इसकी कटिंग करती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कितना बारीक किस्म का प्याज जो है वो चॉप हुआ है बगैर किसी चॉपिंग बोर्ड के, बगैर किसी ब्लेंडर मशीन के। तो ना सिर्फ आप लोग इससे प्याज को बारीक से बारीक चॉप कर सकते हैं, तो अगर आप लोग चाहें तो खूबसूरत से टमाटर को भी चॉप कर सकते हैं इसी ढक्कन के साथ। तो मैं आपको करके दिखाऊंगी। तो सबसे पहले आप लोगों ने करना है कि किसी भी छुरी के साथ इस तरीके से कट्स लगाने, लंबे लंबे कट्स लगा लेंगे, बिल्कुल बारीक बारीक। जितना बारीक काटना चाहें उतने ही बारीक बारीक अपने कट्स लगाने। ढक्कन के अंदर जब टमाटर को रखते हैं ना तो टमाटर हिल पाते हैं और ना ही टमाटर यहाँ वहाँ हो पाता है। तो खूबसूरत सा इसका फ्लावर बना लेंगे और सिंपल सा काम करना है, छुरी के साथ इस तरीके से कटिंग कर लेनी है। अब आप लोग चाहें तो टमाटर को चॉप कर लें, चाहे तो क्या नाम है किसी भी वेजिटेबल को चॉप कर लें, तो बहुत ही आसानी के साथ चॉप कर सकते हैं बहुत ही मिनटों सेकंडों में। अगर आप लोग छुरी के साथ टमाटर को चॉप करते हैं तो वैसे होने में बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता है, लेकिन इस तरीके से फटाफट से आपका टमाटर चॉप हो जाएगा। तो जब भी हम लोग प्याज काटते हैं तो होता क्या है, हमारे आंखों में से पानी टपक टपक के गिर रहा होता है और घर वाले सोचते हैं कि पता नहीं कौन सा गम लगा हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं होता। हमें क्या नाम है आंसू आ रहे होते हैं क्योंकि ये प्याज होते हैं बहुत ज़्यादा तीखे होते हैं। तो सिंपल से आप लोगों ने काम करना है, इन्हें फ्रिज में रखना है और ठंडा कर लेना है 10 से 15 मिनट के लिए। इसके बाद इसे निकाल लेंगे और इसे फटाफट से पील ऑफ कर लेंगे। जब इस तरीके से आप लोग प्याज को काटेंगे ना तो आपकी आंखों में पानी आएगा और फटाफट से आप लोग ढेरों ढेर प्याज को छील पाएंगे। तो जब भी आप लोग प्याज को ठंडा करके काटेंगे ना तो प्याज आपकी आंखों में पानी लाएंगे और इस तरीके से आपको प्याज काटने में बेहद आसानी होगी। तो जब हमारे घर में गेस्ट आते हैं तो हमें बारीक से बारीक हम सलाद काटना होता है, लेकिन जब हम लोग छुरी से काटते हैं तो इस तरीके से इसके स्लाइसेस होते हैं बहुत ज़्यादा मोटे मोटे होते हैं। तो अगर आप लोग छुरी के बजाय पिलर का इस्तेमाल करते हैं तो इससे आपका प्याज होता है बहुत ही बारीक कटता है। तो मैं आपको लाइव इसके रिजल्ट दिखाती हूँ। तो आलू पिलर के साथ आप लोग ढेरों ढेर प्याज काटेंगे बिल्कुल बारीक सा बगैर किसी छुरी के। यकीन जाने इतने कमाल के इसके रिजल्ट हैं। तो फटाफट से आपका ढेरों ढेर प्याज कटेगा बिल्कुल बारीक सलाद वाला। तो इस तरीके से आप लोग चाहें तो सलाद को तैयार कर सकते हैं। अब मैं आपको बताऊँगी। तो अक्सर ऐसा होता है कि मैं बहुत ही बारीक सा प्याज चॉप करना होता है, ना तो हमारे घर में चॉपर मशीन होती है ना ही ब्लेंडर मशीन होती है। तो किस तरीके से आप लोग प्याज के पेस्ट को बना सकते हैं, इसके लिए आपको चाहिए कद्दूकश। जी हाँ, कद्दूकश के ऊपर आप लोग प्याज को पीसते हैं ना तो यकीन जाने कि बिल्कुल बारीक सा पीसता है, बिल्कुल ब्लेंडर मशीन की तरह, जिससे कि ब्लेंडर मशीन में से ब्लेंड होकर आता है। अब ना तो किसी मशीन की ज़रूरत है ना ही घंटों खुद को थकाने की ज़रूरत है, फटाफट से आप लोग प्याज को ब्लेंड कर सकते हैं। तो चाहे आप लोग मज़े मज़े की कौरमे बनाएं, कढ़ाई बनाएं, कोई भी चीज़ बनाएं जिसके अंदर आपको प्याज का पेस्ट चाहिए हो, तो बगैर किसी मशीन के आप लोग इस तरीके से बारीक प्याज का पेस्ट बना सकते हैं। आप लोग यहाँ पे लाइव रिजल्ट देख सकते हैं कि प्याज जो हमारा बिल्कुल स्मूथ सा बिल्कुल बारीक सा पीस चुका है इस तरीके से बगैर किसी मशीन के। तो अक्सर ऐसा होता है कि हमारे घर में जूसर मशीन नहीं होती, लेकिन हमें टमाटर का पेस्ट ही यूज़ करना होता है। तो आप लोग चाहें तो इस कैन में कद्दूकश की मदद से टमाटर का पेस्ट भी बना सकते हैं बहुत ही आसानी के साथ। यहाँ पे आप लोग लाइव रिजल्ट देख सकते हैं। और सबसे मज़े की बात है कि जब इस तरीके से टमाटर को आप लोग ग्रेट करते हैं तो इससे क्या होता है, इसका छिलका जो होता है वो अलग हो जाता है, टमाटर का स्मूथ सा पेस्ट जो होता है वो अलग हो जाता है। अब ना तो आपको जूसर मशीन को धोना पड़ेगा ना ही साफ़ करना पड़ेगा और इस तरीके से आप लोग फटाफट से अपने कामों को कर सकते हैं।
तो इस तरीके से आप लोग चाहें तो बहुत ही आसानी से टमाटर का पेस्ट बना सकते हैं, बहुत ही आसान तरीका है। तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि लहसुन का पेस्ट आप लोग बगैर जूसर मशीन, बगैर ब्लेंडर मशीन, बगैर किसी सिलवट्टे के कैसे बना सकते हैं। तो सिंपल सी ट्रिक क्या है, आप लोगों ने सबसे पहले लहसुन को छील लेना है। तो सारा का सारा लहसुन को मैंने फटाफट से छील लिया है। अब आप लोगों ने इसका पेस्ट कैसे, तो आप लोग चाहे तो देसी लहसुन ले लें, चाहे तो आप लोग मोटा वाला लहसुन ले लें, दोनों तरह का लहसुन आप लोग पीस सकते हैं इस ट्रिक के साथ। तो सिंपल से आप लोगों ने काम करना है, साफ था शापर लेना है और इसके अंदर आप लोगों ने करना है सारे के सारे लहसुन को डाल देना है। इस तरीके से आप लोगों ने करना है कि इसे कूट लेना है। तो अक्सर हम लोग क्या करते हैं, सिलवट्टे के अंदर जब लहसुन को पीसते हैं तो ये क्या होती है, उछल उछल के बाहर गिरती है और जमीन पे गिर के ज़ाया हो जाती है। लेकिन इस ट्रिक से आप लोग चाहें जितना मर्जी लहसुन को पीसे, ना तो लहसुन आपका बाहर गिरेगा और ना ही आपका गिर के ज़ाया होगा। तो आप लोग यहाँ पे लाइव रिजल्ट देख सकते हैं, जितना चाहें लहसुन को पीस लें। तो इस तरीके से आप लोग चाहें जितना मर्जी लहसुन को पीसेंगे तो यकीन जानिए आपका लहसुन का पेस्ट बहुत ही मजे का बनेगा। यहाँ पे आप लोग लाइव रिजल्ट देख सकते हैं। तो फटाफट सारे के सारे लहसुन को मैं निकाल लूंगी और इस तरीके से प्लेट में डाल लूंगी। तो आप लोग चाहें तो इस तरीके से बहुत सारा लहसुन का पेस्ट बना सकते हैं। तो हम लोग थोड़ा खड़ा खड़ा मसाला बनाते हैं, तो इसलिए मैं इसका बिल्कुल बारीक सा पेस्ट नहीं बनाया। अगर आप लोग बिल्कुल बारीक पेस्ट इस्तेमाल करते हैं, थोड़ा सा आप लोगों ने मजीद कूट लेना, बिल्कुल बारीक से इसका पेस्ट बन जाएगा। तो सेकंड जनाब क्या है, मैं आपको बताती हूँ किस तरीके से आप लोग हरी मिर्चों को पीस सकते हैं। तो अक्सर आप लोगों ने नोट किया होगा, जब भी हम लोग हरी मिर्चों को सिलवट्टे के अंदर डाल के पीसते हैं ना, तो एक तो ये हरी मिर्चें उछल उछल के हमारी आंखों में जाती है, जिससे हमारी आंखों में बहुत ही बुरी तरीके से मिर्चें लगती हैं। और दूसरा ये होता है कि हमारा हाथ जो है सिलवट्टे के ऊपर होता है, तो जिससे क्या होता है, हमारे हाथों के अंदर धुएं नहीं कर होते, मिर्चें लग रही होती हैं। तो कभी भी आप लोगों ने गलती नहीं करनी, सिलवट्टे के अंदर हरी मिर्चों का पेस्ट नहीं बनाना, बल्कि आप लोगों ने इसका पेस्ट कैसे बनाना है वो मैं आपको बताती हूँ। सिंपल से आप लोगों ने काम करना है, सारी की सारी हरी मिर्चों को काट लेंगे। फिर आप लोगों ने करना क्या है, तो आप लोगों ने लेना है साफ था शोपर, और शोपर के अंदर आप लोगों ने सारी की सारी हरी मिर्चों को डाल लेना है। इस तरीके से आप लोग चाहे 1 किलो हरी मिर्चों को कूटेंगे तो आपकी आंखों में ना तो मिर्ची लगेगी। तो अक्सर ऐसा होता है कि ईद उल अजहा के लिए हमें कबाब बनाने होते हैं, शामी कबाब बनाने होते हैं, यहाँ पे सीख रोल बनाने होते हैं, जिसके लिए मसाले को कूटना होता है। लेकिन जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, क्या नाम है, जूसर मशीन, ब्लेंडर मशीन, यहाँ पे चॉपर मशीन, तो वो लोग इस तरीके से जुगाड़ लगा के अपने कामों को कर सकते हैं। और सबसे मजे की बात है, इन्हें बनाने के लिए ना तो हमारा रुपया पैसा खर्च हुआ, लेकिन हमारा काम भी हो गया। अगर आप लोग अफोर्ड नहीं कर सकते तो आप लोग इस तरीके से अपने कामों को ईजी बना सकते हैं। जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं वो तो महंगे महंगे क्या हमें जूसर भी ले सकते हैं, महंगे महंगे चॉपर भी खरीद सकते हैं। लेकिन हम लोग क्या कर सकते हैं, इस तरीके से अपने कामों को आसान बना सकते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं कि हरी मिर्चों का कितना इस तरीके से पेस्ट बन चुका है, ना तो हमारे हाथ जले और ना ही हमारी आंखों में हरी मिर्चें उड़ उड़ के गई। सबसे मजे की बात है कि आप लोग चाहे कोई भी सभी मसाला बना सकते हैं, चाहे तो प्याज पीस लें, चाहे तो हरी मिर्चें पीस लें, चाहे तो लहसुन पीस लें।